राही की वजह से आज अनुपमा पे उठा फिर से परवरिश का सवाल। आज बा नहीं थी मगर बा की भी मां थी जो ये सवाल उठा रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मोटी बा ने आज अनुपमा पे बहुत सारे सवाल उठाए, मगर एक सवाल बिल्कुल सही था जो हम भी पहले उठाते थे। बहुत सारे लोगों ने भी ये बात कही थी और वो सवाल था परवरिश का। जब अनुपमा परवरिश की, संस्कारों की बात करती है तो उसके बच्चों की तरफ ही लोग देखेंगे कि ये बच्चे हैं, और खास करके राही जिसका रिश्ता इस घर में होने वाला है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अनुपमा बहुत ही चौड़ी होके, मैं यही कहूंगी, अपने परवरिश की, अपने संस्कारों की बात बता रही थी। मगर जब सवाल जवाब होते हैं, ताने होते हैं एक दूसरे की तरफ, तो बहुत सारे गड़े मुर्दे भी उठते हैं। वही गड़े मुर्दे उठे और वो थे राही के। जब इन्होंने पूरी तहकीकात की है तो जो लोगों तक बात पहुंचती है इस तहकीकात के बाद, वही बातें कोठारी के पास पहुंची है कि इसकी बेटी तो उसको 3-3 बार छोड़ के भागी है, या 2-2 बार छोड़ के भागी है। तो जब ये बातें होती है तो परवरिश पे सवाल उठता है। यहां पे मोटी बा ने ना तो तोशु की बात की, ना ही पाखी की बात की। अगर करती तो वो भी परवरिश पे ही सवाल उठता, क्योंकि किसी को क्या पता कि वनराज की परवरिश ज्यादा हावी थी। लोगों को तो माँ की परवरिश पे ही होता है। जैसे कि हम कहते हैं, जब कुछ बुरा होता है बच्चे के साथ तो माँ की बात होती है, जब अच्छा होता है तो पिता की बात होती है। अनुपमा पे भी यही समाज का रूल लागू होता है। मगर राही के टाइम पे ये बात बिल्कुल अनुपमा को भी जो है जवाब देने लायक नहीं छोड़ती है, क्योंकि जिसकी बेटी 2-2 बार घर से अपनी माँ से नाराज होके भागी हो तो समाज उसको ऐसे ही बोलेगा जैसे मोटी बा ने बोला, जितनी मर्जी दलीलें दे लो। तो आज यही कहना सही होगा कि राही की वजह से अनुपमा को शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं जवाब दे पाई अनुपमा मोटी बा की इस बात का कि आपकी बेटी की परवरिश क्या कहती है, जो खुद 2-2 बार घर से भाग चुकी है। एक तरह से मोटी बा एहसान भी दिला रही थी, अपना एहसान याद दिला रही थी कि हम फिर भी इसको अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा बेटा इससे प्यार करता है। मगर अनुपमा की परवरिश पे तो राही के कारण सवाल उठे ही। क्या कहते हो कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.